हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। एक वीडियो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और उस वीडियो को आप देखें तो आपके कुछ फंडामेंटल क्लियर होंगे। वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। उस वीडियो का बहुत छोटा सा ब्रीफ रिवीजन मैं करता हूं। जैसे कैपेसिटर होता क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये एनर्जी स्टोर होती क्यों है? अब जैसे ये आपका पंखा घूमता है, इनिशियली जब हम स्विच ऑन करते हैं, इस पंखे को बहुत सारा चार्ज चाहिए होता है। और बहुत सारा चार्ज क्यों चाहिए? क्योंकि इस शुरू में इसके अंदर एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए इनिशियली बहुत सारा चार्ज चाहिए। बाद में जब वो एक बार घूमने लगता है तो वो नॉर्मल चार्ज पे भी चलता रहता है। तो इनिशियली ये इसे चार्ज मिलता कैसे है? इसे ये चार्ज मिलता है कैपेसिटर की मदद से। पंखे में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी भी कैपेसिटर की काबिलियत इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और इसका फॉर्मूला होता है C इजिकल टू Q बाय V। यूनिट क्या होती है? Q चार्ज है, V पोटेंशियल। चार्ज की यूनिट है कूलम, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। यूनिट हो गई कैपेसिटेंस की कूलम पर वोल्ट, जिसे हम फैरेड भी कहते हैं। कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड, ठीक। ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इन दोनों का एरिया भी सेम होता है। यहां एरिया हमने लिया है कैपिटल A। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरी निगेटिवली चार्ज्ड है। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये जो पॉजिटिव प्लेट है इससे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, यानी इससे दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव के केस में क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? टुवर्ड्स द चार्ज। इसलिए ऐसे एरो दिखाया गया, यानी पॉजिटिव से दूर और निगेटिव में एंटर करता हुआ। ये पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। निगेटिव की सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर क्या होगी? माइनस सिग्मा। यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। ये जो स्मॉल d होता है ये बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। हमारे सामने आ गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो, ये जो दो प्लेट हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये जो दो प्लेट हैं ये लार्ज हैं, मतलब ये साइज में बहुत बड़ी हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। कैसे रखी हुई है? एक दूसरे के पैरेलल। और ये कंडक्टिंग हैं, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ये, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है d, ये बहुत ही छोटी है। स्मॉल डिस्टेंस है ये। कैसा डिस्टेंस है? बहुत छोटा डिस्टेंस है ये।
वी कंसीडर मीडियम बिटवीन द प्लेट एज वैक्यूम। इन दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है। हालांकि इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद। थर्ड पॉइंट, ए इज एरिया बिटवीन द प्लेट। इन दोनों प्लेट्स का एरिया है कैपिटल ए। डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं, स्मॉल डी इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। इस तरीके से है कि डी इज वेरी 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 स्मॉलर देन ए। डी बहुत ही छोटा है एरिया के कंपैरिजन में, बहुत छोटा है। कैपिटल क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू आर चार्ज ऑन द प्लेट्स। एक पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया है ए, चार्ज है क्यू, तो इन दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई क्यू बाय ए। पॉजिटिव प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस क्यू बाय ए, लिख लेते हैं यहां। पॉजिटिव प्लेट पे होगी प्लस क्यू बाय ए, निगेटिव प्लेट पे होगी माइनस क्यू बाय ए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जब दोनों प्लेट्स पे चार्ज है तो ऑब्वियसली इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये E1 मान लेते हैं इसे। और जो निगेटिव प्लेट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, यानी चार्ज के तरफ, ये ऐसे। इसे मान लो E2, E2 मान लेते हैं इसे, छि 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 छू छू E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा समेशन ऑफ E1 एंड E2। क्या होगा? समेशन ऑफ E1 एंड E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ को है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे। तो E1 की क्या वैल्यू होगी? E1 इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं लार्ज प्लेट के केस में और हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया है। इसी तरीके से E2 होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दिया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड कर दिया साहब हमने। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये निकल के आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर आपका आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन सिग्मा नॉट ए। ठीक, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के। सही है बच्चों? तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला वो है E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, Q चार्ज ऑन द प्लेट। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकालते हैं? क्योंकि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ई डी। ई की वैल्यू हमने रख दी Q एप्सिलॉन नॉट इन Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आपका Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सही हो गया? अब निकाल लो कैपेसिटेंस। अब तो बच्चों कुछ बचा ही नहीं। कैपेसिटेंस इज गिवन बाय कितना? C इक्वल टू Q अपॉन V, हमने पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज इक्वल टू Q इंटू V की जगह रख दोगे Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A।
तो V यहाँ QD तो यहाँ आ गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा। पता ही है भाई, कोई परेशानी नहीं कि ये ऊपर क्यों जाता है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं ना। तो आपका क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, रेड मार्कर से कैंसिल करते हैं जिससे बहुत बढ़िया दिखे। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, और ये है वो डेरिवेशन जो कई बार बोर्ड में आ जाती है। यहां लिख दें C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस फॉर्मूले से क्या जाहिर होता है, सीधी सी बात जाहिर होती है कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पर, क्योंकि एरिया ऑफ द प्लेट यानी प्लेट की ज्योमेट्री, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यानी प्लेट के बीच का डिस्टेंस, एंड एप्सिलॉन नॉट वो डिपेंड करेगा कि दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या है। यहां हम वैक्यूम लेके चल रहे हैं, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में आ गई तो एप्सिलॉन नॉट डिफरेंट हो जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं हट रहा हूं। तो बच्चों कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया, हमें याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर इसमें रखेंगे और D 1 mm रखेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 mm। mm को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 10 टू द पावर -3 मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1, मीटर -2। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी है हमने, उसके बाद एरिया की वैल्यू रखी है और डिस्टेंस। तो ये जो कैपेसिटेंस निकल के आई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड। तो आपने देखा कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस भी बहुत छोटा है तो कैपेसिटेंस कितनी छोटी निकल के आती है, 10 टू द पावर -9 फैरेड, कितनी छोटी निकल के आती है। अब आप इमेजिन करो, आपको एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, 1 फैरेड चाहिए, तो देखो उसका एरिया कितना होगा। और हम ये मानते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा डिस्टेंस प्लेट का ज्यादा ले लिया 1 सेंटीमीटर, हालांकि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा की कैटेगरी में आ रहा है। तो एरिया कितना होगा, अब हमें यह निकालना है। एरिया यहां से अगर हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशंस को तो एरिया होगा C मल्टीप्लाइड बाय D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। C की वैल्यू रखो जो हमें चाहिए 1 फैरेड, 1 इंटू D 1 सेंटीमीटर है, मीटर में रख दिया 10 टू द पावर -2 मीटर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इससे डिवाइड कर दिया तो एरिया निकल के आएगा। देखो कितना खतरनाक एरिया निकल के आया है, 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर। सोचो ये प्लेट्स कितनी बड़ी होंगी 1 फैरेड की कैपेसिटेंस निकालने के लिए, या अगर हमें 1 फैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए कैपेसिटर में तो आप इमेजिन कर सकते हो प्लेटें कितनी बड़ी होंगी। यानी अगर प्लेट की लेंथ किलोमीटर्स में होगी से 100 किलोमीटर्स, तो सोचो विड्थ कितनी होगी, वो भी किलोमीटर्स में होगी, तब जाके इस तरीके का कैपेसिटर बनेगा जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। यानी 1 फैरेड कैपेसिटेंस सही मायने में देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। आया कुछ फीलिंग हुई? चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाय। पढ़ते रहो बच्चों, सी यू। नोट डाउन कर लेना, ठीक है।